ऑटोमेटिकली रन करता रहेगा सिस्टम स्टार्ट होते ही। आपके उस पर नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी एक सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना है बार बार, जिसपे एक सिंगल एड्रेस को वाइट लिस्ट किया गया है, तो आप टेम्पररी रखोगे, मतलब अपना मैनुअल वाला रखोगे। मुझे एक ही मैक एड्रेस चाहिए। अगर आपको ये है कि मुझे रैंडमली अलग अलग नेटवर्क में अटैक परफॉर्म करना है या कुछ और काम है, तो आप रैंडम रख लो, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैक एड्रेस दिख रहा है सभी का कि चेंज हो चुका है, इथर के सामने लिखा आ रहा है। अब इसको टेस्ट भी एक बार करके देखते हैं। जैसे मैं अगर मैक एड्रेस टेस्ट चेक कैसे करेंगे कि अगर मैं किसी डिवाइस से इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा कौन सा मैक एड्रेस जा रहा है उसके पास। एआरपी प्रोटोकॉल। एआरपी प्रोटोकॉल यही तो करता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या बताया था। एआरपी प्रोटोकॉल क्या करता है, आईपी को रिजॉल्व करता है मैक में, है ना। तो एआरपी टेबल कैसे देखते हैं किसी भी डिवाइस की। ARP-A लिख लीजिए कमांड। किसी भी डिवाइस, ये डिवाइस इंडिपेंडेंट कमांड है, किसी भी डिवाइस में आप रन करो इसको। ARP-A। जैसे मैं विंडोज ओपन किया मैंने अपना, और विंडोज में मैं चेक कर रहा हूँ कि अभी एआरपी टेबल में क्या क्या एंट्रीज पड़ी हुई है। ठीक है। तो हमें कौन सी एंट्रीज से मतलब है, डायनेमिक। स्टैटिक एंट्रीज तो आपके मशीन में रहती ही रहती है। स्टैटिक और डायनेमिक में डिफरेंस क्या होगा। स्टैटिक एंट्रीज जो फिक्स होती है, डायनेमिक एंट्रीज जो चेंज हो रही है, मतलब जो आपने खुद लर्न करी है, इस डिवाइस ने खुद लर्न करी है, वो डायनेमिक होंगी। जो इसको पहले से बताई गई है वो स्टैटिक होंगी। तो डायनेमिक में अभी मेरे पास एक ही है, क्योंकि मैंने सिर्फ कम्युनिकेशन करा है अभी तक राउटर के साथ, क्योंकि कुछ पैकेट्स इंटरनेट तक गए होंगे तो उसके लिए मुझे राउटर से कम्युनिकेशन करना पड़ा। तो राउटर का मैक एड्रेस मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बट अगर मैं विंडोज वाली डिवाइस को पिंग करूंगा कम्युनिकेशन करने के लिए, तो मुझे उस डिवाइस का भी मैक एड्रेस यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो करके देखते हैं इसका आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, 1.34। बाय डिफॉल्ट एक ही दिखाता है, क्योंकि आप और किसी से कम्युनिकेट ही नहीं करते ना। हम्म। मैं कह रहा हूँ कितनी भी दिखाएगा ये। हाँ, तो आपने किसी दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन किया होगा, किसी दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेशन किया होगा आपने नेटवर्क के अंदर। नॉर्मली आप लोग ही बताइए, आप लोग नेटवर्क के अंदर किस डिवाइस से कम्युनिकेट करते हो, सिर्फ एक ही तो होती है, राउटर। हम लोग आपस में एक दूसरे से अगर डेटा शेयरिंग नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, हॉटस्पॉट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ जैसे आपने वाईफाई से कनेक्ट किया। हम लोग वाईफाई से कनेक्ट करके ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में इंटरनेट ही तो एक्सेस करते हैं ना बस। आपस में तो किसी से कुछ डेटा शेयरिंग नहीं करते। अगर करोगे तो उसका मैक एड्रेस, जैसे मैंने अभी देखो यहाँ पे पिंग करा। मैंने किसको पिंग करा, 1.34। पिंग हो या ना हो, एआरपी का प्रोसेस पीछे चल चुका होगा। चेक करते हैं दोबारा से ARP-A करके, क्या मेरे पास 1.34 का मैक एड्रेस है। आ चुका है। और मैक एड्रेस क्या आया है, नया वाला। पुराना वाला नहीं आया, आप देखो यहाँ पे मैक एड्रेस क्या दिखा रहा है आपको, नया वाला। पुराना वाला 08 समथिंग था, ये रहा। आपका कौन सा मैक एड्रेस आया, करंट मैक एड्रेस। जब तक ये डिवाइस रीस्टार्ट नहीं होता तब तक यही मैक एड्रेस मेरा एक्टिव मैक एड्रेस रहेगा। तो पिंग हो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि पिंग करने से पहले एआरपी का प्रोसेस चलता है। पिंग हो या ना हो वो अलग बात है, एआरपी का प्रोसेस हो चुका होगा। उसने एआरपी रिक्वेस्ट भेजा, एआरपी रिस्पॉन्स आया, और रिस्पॉन्स के थ्रू उसको पता चल गया कि उस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है। समझ आया। तो आपका जब भी मतलब अब आप इस नेटवर्क में, मैं इस नेटवर्क पे कुछ भी एक्टिविटी करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो वो उस समय मैक एड्रेस मेरा क्या कंसिडर होगा, ये वाला। ठीक है। तो एक तरीका क्लियर हो गया आप लोगों को मैक एड्रेस चेंज करने का, -R के थ्रू आप चेंज कर सकते हो। दूसरा तरीका देख लेते हैं। तो मैं वापस से इंटरफेस डाउन कर देता हूँ पहले तो। उसके बाद एक कमांड और लिख लीजिए, एल। एल क्या होती है, लिस्ट करती है। मैक मैक चेंजर टूल के पास खुद की बहुत बड़ी लिस्ट है डिफरेंट कंपनीज के OUI की, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर की। जैसे अगर मैं -L कमांड रन करूंगा यहाँ पे, तो ये पूरी कंप्लीट लिस्ट मेरे को दिखा देगा कि इसके पास, इसके डेटाबेस में कितने अलग अलग वेंडर्स के मैक एड्रेसेस ये OUI, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर स्टोर्ड है। मतलब अगर मान के चलो मुझे किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का चाहिए, तो आप क्या कर लो, यहाँ पे ग्रैब कर लो। ग्रैब कमांड पता ही होगी सभी को। आप लिख लो कि मुझे सैमसंग का चाहिए,
तो आपके पास किसके आ जाएंगे सारे मैक एड्रेसेस? सैमसंग के। अब आप इसमें से जो भी उठाना है उठा लो। सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी एक मैक एड्रेस पे तो काम नहीं कर रही होगी। इतने सारे डिवाइसेस जब वो बनाती है हर ईयर, उसको मल्टीपल OUI चाहिए। वो सारे आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको जो इनमें से लेना है आप ले सकते हो। आप स्टार्टिंग के, ये क्या है, स्टार्टिंग के 24 बिट आप उठा लो, और एंडिंग के कुछ भी रख लो। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग, मैंने मान के चलो मैंने ये वाला ले लिया, मैंने इसको कॉपी किया, नीचे जाइए और यहाँ पे कमांड आप क्या यूज करेंगे, हमने इंटरफेस डाउन कर रखा है ऑलरेडी। आप कमांड यूज करेंगे -M। M के बाद स्टार्टिंग के 24 बिट आप प्रोवाइड कर दीजिए इसको, और एंड के 24 बिट जो आपको चाहिए हैं वो आप लिख लीजिए। आपको पता है मैक एड्रेसेस हेक्साडेसिमल डिजिट से बनते हैं, कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट आप प्रोवाइड कर दो उसको। उनके नहीं, आप कुछ भी उठा लो, क्योंकि वो उसके अंदर कंसिडर किया जाता है जो आपने OUI दिया हुआ है। अब जैसे ये OUI मैंने लिया सैमसंग का, एंड का तो ये स्टार्ट करेगा 000000 से लेकर FF 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 तक, कुछ भी हो सकता है। तो आपका इसके बीच का कोई भी आप दे दो। आपको पता है 0 और F के बीच में आप कैरेक्टर्स प्रोवाइड करते हो, किसी का भी दे दो, अपना दे दो, नया अपने मन से बना के दे दो। लेकिन ये कौन सा OUI के अंदर आएगा, सैमसंग के अंदर। तो ये कमांड आप रन करके देख लीजिए। आपने लास्ट में इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया जैसे कर रहे थे बार बार हम लोग। तो इस बार ये मैक एड्रेस मेरा क्या ले लेगा, जो मैंने प्रोवाइड करा है। अब आप इंटरफेस को अप कर लीजिए वापस से, और चेक करिए अपने इफ कॉन्फिग कमांड से एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपका क्या मैक एड्रेस आ रहा है। तो मैक एड्रेस आपका यही दिखाएगा जो हम लोगों ने प्रोवाइड करा था। और अगर आप मैक चेंजर से चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए -S से। तो ये दिखा देगा कि इस बार हमारा किसका मैक एड्रेस है, सैमसंग का। अगेन अब मैं पिंग करूंगा तो नेटवर्क, डिवाइस डिवाइस को पिंग करेंगे। डिवाइस से पिंग करोगे ना, हाँ तो, हाँ बिल्कुल मिलेगा। जब कोई नेट डिस्कवर करेगा इस डिवाइस को, वहाँ पे दिखाया जाएगा कि इस डिवाइस का मैक एड्रेस ही आ रहा है। तो जैसे विंडोज में मैंने पिंग करा था तो ये मैक एड्रेस दिख रहा था ना, अब उसका आपको मैंने उसमें बताया था रिकॉग्निसेंस में, आप स्टार्टिंग के 24 बिट के थ्रू निकाल सकते हो कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो अब इस समय जब इसको आप गूगल पे डालोगे तो पता चल जाएगा कि ये सैमसंग का है। क्योंकि जब मैसेंजर के पास ये इन्फॉर्मेशन है तो गूगल के पास भी जो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें भी इन्फॉर्मेशन होगी ये मैक एड्रेस किसका है। तो आप देख सकते हैं निकाल के कि मैक एड्रेस का स्टार्टिंग के 24 बिट कौन से ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा है ये मैक एड्रेस। समझ आया? विंडोज में अगर आपको यही चीज परफॉर्म करनी है तो एक अलग से आप लोग टूल डाउनलोड कर लेना, टी मैक के नाम से, टेक्नीटियम मैक बोलेंगे उसको। ये इंडियन का बनाया हुआ ही टूल है। ठीक है, तो आपको जिसका भी, अब देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, बार बार चेंज मत करिएगा। ये नहीं कि आप लगे पड़ रहे हो 3 4 बार आपने कंटिन्यूसली चेंज करके देख लिया, तो उससे क्या होता है कि इंटरफेसेस भी खराब हो सकते हैं। जब आप बार बार इंटरफेस को डाउन करोगे, मैक एड्रेस चेंज करोगे, फिर उस पर इनेबल करोगे, तो उससे आपका सिस्टम का इंटरफेस इफेक्ट हो सकता है। तो वो चीज ध्यान रखनी है, आपको नहीं करना है बार बार। ठीक है, तो आप जो भी इंटरफेस चेंज करना चाहते हो, जैसे मेरे पास इथरनेट है, कुछ वर्चुअल इंटरफेसेस हैं, वाईफाई है, आप जिसका भी चेंज करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो यहाँ से। सिलेक्ट करने के बाद इसका ओरिजिनल और एक्टिव मैक एड्रेस दोनों भी क्या दिख रहे हैं यहाँ पे, सेम। जैसे यहाँ पे दो वर्ड्स क्या थे, करेंट और परमानेंट। यहाँ पे दो वर्ड क्या है अलग अलग, ओरिजिनल और एक्टिव। यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब परमानेंट की तरह है, जो कभी चेंज नहीं होगा, और एक्टिव का मतलब करेंट की तरह है। ठीक है? तो वर्ड्स अलग है, मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही है इनका। ठीक है, तो जो भी मैक एड्रेस आप यहाँ प्रोवाइड करना चाहते हैं, अगर आप रैंडम करना चाहते हैं तो क्लिक कर दो यहाँ पे, वो रैंडम जनरेट कर देगा एक मैक एड्रेस। और ये किसका उसने लिया है, कोई कंपनी है वर्टेक्स के नाम से उसका लिया हुआ है, राइट। आपको यही चाहिए है तो चेंज नाउ पे क्लिक कर दो। कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप खुद ही प्रोवाइड कर दो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह कुछ और लिखना है यहाँ पे, तो आप वो प्रोवाइड कर दो। ठीक है, जो आप डालोगे वो मैक एड्रेस ही कंसिडर कर लेगा। ठीक है, तो ये मैं अपने केस में यहाँ नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप अपने केस में ट्राई एक बार कर लीजिएगा इसको। चेंज नाउ पे क्लिक करते ही आपका जो इंटरफेस इंटरनेट है पहले बंद होगा,
क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें खुद कर लेता है बैक एंड। आपको मैनुअली अपने इंटरफेस को डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, आपके इंटरफेस को बंद करेगा, मैक एड्रेस चेंज करेगा, और फिर उसको रीस्टार्ट करेगा। रीस्टार्ट करने के बाद आपका जो ओरिजिनल मैक एड्रेस है वो तो यही रहेगा, एक्टिव मैक एड्रेस आपका चेंज हो जाएगा। इसको आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा किस तरीके से आपके मैक एड्रेस को चेंज करता है। समझा? तो ये ग्राफिकल टूल है विंडोज के लिए, कमांड लाइन टूल है लिनक्स के लिए। आप इन दोनों का यूज करके मैक एड्रेसेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास से पहले स्निफिंग एक बार देखेंगे। स्निफिंग वायरशार्क के थ्रू कैसे करते हैं, वायरशार्क को थोड़ा हम लोग चलाना सीखेंगे, उसके फिल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर बाकी के अटैक्स को परफॉर्म करके देखेंगे। तब तक इनके आप लोग कमांड्स लिख लीजिएगा अपने पास। इसमें ऑप्शन है शायद अपना आप मैक एड्रेस वापस भी ला सकते हो -p से। चेक कर लेते हैं इसमें। वापस आ जाएगा आपका ओरिजिनल वाला। तो -p से आपका जो ओरिजिनल मैक एड्रेस था, वही जो परमानेंट मैक एड्रेस था ना, बेसिकली वही वापस आ जाता है। तो लिख लीजिए आप लोग -p से आपको वापस ओरिजिनल मैक एड्रेस अपना रिस्टोर करना है, तो आप -p से कर सकते हैं। जो मेरा था पहले वही वापस आ गया। ये सो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का स्निफिंग के कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग देखेंगे।